हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिका और दमयंती देवी आमने सामने थी। अब दमयंती देवी अपने स्त्री सिपाहियों के एक समूह को इशारा करती है। दमयंती देवी का इशारा मिलते ही वह इधर उधर होकर अपने घेरे के बीच में मौजूद एक व्यक्ति के सामने से हट जाती है। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, चेहरा नकाब से ढका हुआ था। तभी दमयंती देवी अपने हाथ की उंगली से उस व्यक्ति का नकाब हटाने का इशारा करती है। दमयंती देवी का इशारा मिलते ही एक स्त्री सिपाही सिर झुकाकर आदेश को अपने सिर माथे लेती है, फिर आगे बढ़कर उस व्यक्ति का नकाब हटा देती है। नकाब के पीछे मौजूद व्यक्ति के बाल काफी लंबे दिखाई दे रहे थे और गंदे भी। शरीर बेहद कमजोर और दुबला पतला दिखाई दे रहा था, जैसे रंग रंग जैसे ढल गया था। कुछ कद कुछ झुका हुआ जान पड़ रहा था। जो चेहरा कभी साफ सुथरा दिखाई देता था, आज उस पर मैल के साथ साथ बेअदबी से उगी हुई दाढ़ी मूंछ भी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से एक पल में उस व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं था। रोहित मारवा और अनिका की टीम के सभी लोगों को यह व्यक्ति काफी जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन जब भूमिका मारवा अपनी राइफल में लगे लेंस की मदद से उस व्यक्ति को देखती है तो दंग रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह झट से राइफल को एक तरफ रख देती है और बाइनोक्यूलर उठा लेती है और फिर थोड़ा ध्यान से देखती है। अच्छी तरह से देख लेने के बाद वह बाइनोक्यूलर को नीचे रखती है और एक पल के लिए खामोश रह जाती है। भूमिका की हैरानी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसके आश्चर्य को देखकर निखिल भी सकते में आ जाता है। वह भी झट से उसके हाथ में से दूरबीन लेता है और अपनी आंखों पर लगाकर देखता है। निखिल का आश्चर्य भी उसी सीमा पर था जिस पर की भूमिका का। अब वह भूमिका की तरफ देखता है तो भूमिका के मुंह से ऐसा ही निकल पड़ता है, आकाश, ये तो आकाश है। ये यहाँ कैसे हो सकता है और अचानक से इसकी हालत ऐसी कैसे हो सकती है। अब निखिल कहता है, भूमिका क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। भूमिका कहती है, हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। इसका मतलब है जो आकाश गुलेरिया हाउस में है वह अलग है और यह जो व्यक्ति सामने है यह अलग है। यह कैसे संभव है। निखिल कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी व्यक्ति के बालों की लंबाई अचानक से इतनी नहीं बढ़ सकती। प्रीति भी इसी गाड़ी में उन दोनों के साथ मौजूद थी। अब प्रीति कहती है, मतलब साफ है यहाँ यहाँ सारा खेल असली और नकली आकाश का है। अब भूमिका कहती है, पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अनिका के अलावा आकाश को और कोई नहीं पहचान सकता, ना ही कोई यह जान सका कि आखिर चल क्या रहा है। जो स्थिति इन तीनों की यहाँ पर थी वही स्थिति दूसरी गाड़ी में बैठे हुए चिराग और अब्दुल की भी थी। उन्हें भी सारी बात समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती। अब अनिका के कहने पर एक गार्ड दमयंती देवी को अगला निर्देश देता है, जब तुम्हारी लड़की तुमसे 10 कदम दूर होगी, ठीक उसी वक्त तुम वहां से आकाश को हमारी तरफ भेजना शुरू कर दोगे। और जब आकाश हमसे 10 कदम दूर होगा तभी हम तुम्हारी दूसरी लड़की तुम्हारी तरफ भेजेंगे। दमयंती देवी इस शर्त को मंजूर कर लेती है। उसे इसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। वहां से उसकी सिपाही दमयंती देवी की तरफ से जवाब देती है, हमें मंजूर है, अब तुम हमारी लड़की भेजो। अब अनिका अपने ब्लूटूथ के निर्देश देती है, उसे भेजो पहले। इसके बाद गार्ड उन लड़कियों को गाड़ियों में से बाहर निकाल कर सामने ले आते हैं। एक जैसी कदकाठी की दो लड़कियां सामने दिखाई देती हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और साथ ही मुंह पर भी। इसके अलावा उनके हाथ भी पीछे की ओर बंधे हुए थे। उनकी वेशभूषा एक जैसी थी, यहाँ तक कि उनके बाल भी एक ही तरह से बंधे हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक व्यक्ति के साथ में कोई आईना खड़ा किया गया हो। अनिका के इशारे पर एक गार्ड उनमें से एक लड़की की आंखों से पट्टी खोल देता है। इसके बाद अनिका उस लड़की से कहती है, जाओ लच्छो, आगे बढ़ो। बस याद रखना, जिंदगी में हम जब भी दोबारा मिलेंगे वह हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसलिए दोबारा कभी मत मिलना। लच्छो अनिका को घूरती है और धीमे धीमे कदमों से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। अगर आज आकाश की हालत अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी तो अनिका ने इसकी कसर लच्छो और निपुण से पूरी कर ली थी। दोनों लड़कियों के शरीरों पर आंतरिक घाव थे, जिसकी वजह से लच्छो के लिए चल पाना मुश्किल हो रहा था। इधर अनिका अपने गार्ड को इशारा करती है और वह दमयंती देवी को अपनी ही जगह से संदेश देता है, दमयंती देवी, हमने तुम्हारी एक लड़की लच्छो को तुम्हारी तरफ भेज दिया है, अब तुम्हारी बारी। तुम आकाश गुलेरिया को हमारी तरफ भेजो। इधर रोहित गाड़ी में बैठे हुए अनिका से पूछता है, तुमने पहले लच्छो को क्यों भेजा है। अनिका रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जो खुद को निपुण भी न बता रही थी वह निपुण है ही नहीं।
वही असली लच्छो है। उनकी सच्चाई, उनकी सुनाई हुई कहानी एकदम झूठी और मनगढ़ंत थी। निपुण मीना का दमयंती देवी से कोई संबंध नहीं। लच्छो ने खुद अपने बचाव के लिए अपनी डुप्लीकेट अपने साथ रखी हुई थी, जिसका समय पड़ने पर वह इस्तेमाल करती आई थी। कोई योजना बनाना और उसके बाद निपुण को हर छोटा बड़ा निर्देश देकर काम पूरा करवाना यह लच्छो के लिए एक सामान्य बात थी। निपुण मीना की ट्रेनिंग और लच्छो के साथ ट्रेनिंग दोनों ही लाजवाब रही। इसके बाद अनिका रोहित को याद दिलाते हुए कहती है, लच्छो ने खुद को निपुण बताकर हमें जो भी कहानी सुनाई वह असली लच्छो की खुद की बनाई हुई कहानी थी, ताकि वह खुद को अनाथ और कमजोर बताकर हमसे सहानुभूति हासिल कर सके और समय पड़ने पर हम निपुण मीना को मारकर लच्छो को नया जीवन दान दे सकें। दरअसल निपुण मीना का पूरा नाम निपुण लक्ष्मी मीना है, जबकि लच्छो का नाम लक्ष्मी है। इसी नाम का फायदा उठाकर वह बड़ी ही आसानी से एक दूसरे की जगह पर काम कर पाती हैं। अब हमने दमयंती देवी की तरफ उसे भेजा है, जिसने स्वयं को लच्छो बताया है, जबकि हकीकत में वह निपुण मीना है। अब देखना यह है कि उसके पहुंचने के बाद दमयंती क्या करती है। वह शांति से आकाश को हमारी तरफ भेजती है या कोई नई चाल खेलने वाली है। अगर वह कोई गड़बड़ करती है तो उसका हुक्म का इक्का अभी भी हमारे पास ही है। उधर जैसे ही लच्छो दमयंती देवी के पास पहुंचने वाली ही होती है, तभी रुद्रमा देवी कहती है, तुम्हें हमारी लच्छो मिल गई है। अब आकाश को लौटाने की कोई जरूरत नहीं, चलो वापिस चलते हैं। अब दमयंती देवी रुद्रमा देवी को जवाब देती है, मैंने कहा ना, लच्छो के अलावा उन दोनों में फर्क करना किसी के बस की बात नहीं। मैं किसी की भी तरीके की होशियारी दिखाने के चक्कर में कोई बेवकूफी नहीं चाहती। मुझे सिर्फ मेरी लच्छो चाहिए। लच्छो से 10 कदम दूर होने पर भी दमयंती देवी अपने सिपाहियों को इशारा करती है, वह आकाश को जाने के लिए छोड़ देती है। आकाश के हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन ना उसकी आंखों पर कोई पट्टी थी, ना मुंह पर। वह भी लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके लिए चलना बेहद मुश्किल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही बूढ़ा इंसान सालों की कैद से छूटकर चलने का अभ्यास कर रहा हो। उसे इस घोर अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ियों की रोशनी उसकी आंखों को परेशान कर रही थी। उसके डगमगाते कदम कह रहे थे कि उसके पैर कभी भी उसके शरीर को जमीन पर पटक सकते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब तक वह जान चुका था कि उसकी बहन अनिका उसे दमयंती देवी की कैद से छुड़ाने के लिए पहुंच चुकी है। वह अनिका की ओर आगे बढ़ रहा था। इधर अनिका के इशारे पर उसके गार्ड दमयंती से कहते हैं, आकाश के लिए अपने पैरों पर चलना नामुमकिन हो रहा है, इसलिए हमारी तरफ से एक गार्ड उसे लेने के लिए आगे आ रहा है। हमें उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। इतना कहने के बाद एक गार्ड अपने हाथ में पड़ी हुई बंदूक को गाड़ी पर रख देता है और आकाश को सहारा देने के लिए दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है। जब वह धीरे धीरे आकाश को सहारा देकर मारवा के कारवां की तरफ बढ़ता है, इसके साथ ही अनिका के निर्देश के अनुसार वह अपने हाथ से एक छोटी सी डिवाइस निकाल कर उससे निकलने वाली रोशनी को बारी बारी आकाश की दोनों हथेलियों पर घुमा देता है। जहाँ पूर्वी मारवा पलटन का ध्यान आकाश पर था, वहीं दमयंती के इशारों पर लच्छो का खोला जाता है। दमयंती देवी आंखों ही आंखों में उससे सवाल पूछती है, क्या वह लच्छो है। लच्छो अपनी गर्दन में हिलाकर अपनी नजरें झुका लेती है। इस वक्त दमयंती देवी का ऐसा मन हुआ कि अपने सिपाहियों से बंदूक लेकर उसकी सारी गोलियां निपुण मीना के शरीर में उतार दे, लेकिन इस समय वह ऐसा कुछ नहीं करती और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। उधर रोहित मारवा के साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई अनिका की निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। जैसे ही आकाश के हाथों का स्कैन उसके पास पहुंचता है, उसके मुंह से तुरंत ही निकल जाता है, मैच्ड, परफेक्ट, वह आकाश ही है, दूसरी लड़की को भेजो। उसके बाद गार्डों के ठीक सामने खड़ी हुई एनी की तरफ देखकर अनिका कहती है, एनी नाउ योर टर्न, आर यू रेडी। एनी गाड़ी की तरफ देखती है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। दरअसल अभी तक सब जिसे अनिका समझ रहे थे वह अनिका नहीं थी, वह एनी थी, इसलिए उसने अपना चेहरा अच्छी तरह कवर किया हुआ था। इसके अलावा अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अनिका ने जानबूझकर अपना चेहरा निपुण मीना और लच्छो के सामने कवर किया था, ताकि वक्त पड़ने पर वह यह समझ ही ना पाए कि उनके सामने अनिका नहीं है और इस तरह अनिका की अगली चाल कामयाब हो सके। जैसे ही आकाश अपनी मंजिल से करीब 5 कदम दूर रह जाता है, तभी अनिका के इशारे पर दूसरी लड़की यानी कि असली लच्छो लक्ष्मी की आंखों से पट्टी निकालकर आगे जाने का इशारा किया जाता है। जैसे ही असली लक्ष्मी आगे बढ़ना शुरू करती है, वैसे ही यानी अपने पीछे खड़े हुए गार्डों को गाड़ियों के पीछे जाकर पोजीशन लेने के लिए कहती है।
वह सब यानी को अनिका ही समझ रहे थे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती कि अनिका का यहाँ अकेला छोड़कर वह गाड़ियों के पीछे चले जाएं। उन्हें इस तरह सुकुचाते हुए देखकर रोहित अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखकर ऑर्डर देता है, अनिका ने जो कहा है वह करो। अब अब्दुल की आवाज आती है, सर ये आप क्या कह रहे हैं, हम मैडम को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अब्दुल की बात सुनकर रोहित जवाब देता है, जितना कहा है से अभी सिर्फ उतना करो, अब्दुल्ला बाद में सब समझ में आ जाएगा। इधर जैसे ही मारवा की सिक्योरिटी गाड़ियों के पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक उसी वक्त असली लक्ष्मी अपने हाथों से बंधन को तोड़ते हुए आकाश के साथ चल रहे गार्ड की पॉकेट से पिस्तौल निकाल लेती है। लक्ष्मी की इस हरकत को देखकर अनहोनी की आशंका से दमयंती देवी की रूह कांप उठती है। उधर से दमयंती देवी अपना पूरा गला खोलकर चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ लच्छो, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, हथियार डाल दो और हमारी ओर चली आओ। यहाँ लक्ष्मी को यकीन था कि वह निका से इतनी दूर है कि यहाँ से वह आकाश के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ वापस ले जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ।